क्या आपके आम के पेड़ में उम्र के हिसाब से कम फल लग रहे हैं? आम में एक साल छोड़ के फल लग रहे हैं। फल लगने के साथ छोटे छोटे होके गिरने की समस्या आ रही है। किसान भाइयों, आप अक्सर आम के पेड़ में पाइक्लोबुटराजोल और एनएनए का इस्तेमाल करते होंगे, पर आपका इसके बारे में कुछ खास चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, प्रयोग करने का सही तरीका क्या है और इसके प्रयोग से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हम इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता पटेल। हमारे YouTube चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए एक गंभीर समस्या ये है कि आम के बहुत सारे फूल और फल गिरने लगते हैं। इससे आम की उत्पादकता पे बुरा असर पड़ता है। इसका पहला कारण है पर्याप्त पॉलिनेशन में सहायक कीटों की कमी। दूसरा कारण है पोषक तत्व एवं नमी की कमी। और तीसरा कारण है कीट रोग का अटैक और मौसम बरसात तेज हवाओं का चलना। यह सारे कारण इस समस्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले जो फल गिरने लगते हैं उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। देखिए, वैसे तो आम के पेड़ में फूल बहुत सारी संख्या में दिखते हैं। 2-2 फीट के लंबे लंबे मंजर भी निकलते हैं, पर एक डाली के ऊपर आखिर में जब फल तैयार होते हैं तब उसकी संख्या सिर्फ 2 या 4 ही हो जाती है। ऐसा ज्यादा नर फूल होने के कारण भी होता है, क्योंकि मादा फूल का फर्टिलाइजर होने के बाद वो फलों में परिवर्तित हो जाता है और नर फूल इस प्रक्रिया के बाद सूख कर गिरने लगते हैं और इससे हमें लगता है कि फूल झड़ रहे हैं और हम चिंता में आ जाते हैं। इससे आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि एक मंजर के ऊपर अगर आम के 2 फल भी परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। फूलों के सूखने या जलने का एक और कारण हो सकता है, वह है फूल वाली अवस्था में रसायनों का जरूरत से ज्यादा छिड़काव करना। फूल जब पूरी तरह से खिल चुके होते हैं, उस अवस्था में रसायनों का स्प्रे करने से फूलों के पुंके से नष्ट हो जाते हैं और फूलों में फर्टिलाइजर कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिससे कि वह फूल मुरझाकर गिर जाते हैं। अब फलों की बात करते हैं। आम में फल झड़ने या गिरने की प्रक्रिया खासकर छोटी साइज के फलों, जिसे हम मटर के दानों की जैसे साइज भी बोलते हैं, इस अवधि में भी फूल गिरने लगते हैं। यह समय मई और जून का होता है, इसलिए इसे फूल ड्रॉप भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं फूल और फल झड़ने के मुख्य कारणों के बारे में, और साथ साथ हम आपको उसे रोकने के भी उपाय बताएंगे। फूल और फल झड़ने का सबसे पहला कारण हो सकता है नमी की कमी। जब तापमान बढ़ जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है, तब मिट्टी में नमी कम होने लगती है और मिट्टी सूख जाती है। इसके कारण पौधे स्ट्रेस महसूस करते हैं और पत्तियां फीकी पड़ जाती है और इस वजह से फूल और फल झड़ने लगते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए हमें मिट्टी में नमी को बचाए रखना चाहिए। नमी को बचाए रखने के लिए बड़े पेड़ों में आखिरी बरसात के बाद आपको खेत की सफाई करनी चाहिए और उसके बाद आपको मल्चिंग का सहारा लेना है, जिसके लिए पेड़ों के तने के आसपास आपको मल्चिंग पेपर लगाना है, या फिर आप घास फूस के द्वारा भी मल्चिंग कर सकते हैं। इससे मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। आपको आम के बारे में और ज्यादा जानकारी क्या चाहिए, वो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। फूल और फल झड़ने का दूसरा कारण हो सकता है ढंग से परागनयन ना होना। परागनयन हवा द्वारा, हाउस फ्लाइट द्वारा या मधुमक्खियों द्वारा होता है, इसलिए आप हाउस फ्लाइट और मधुमक्खियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए आप खेत या फिर खेत के आसपास गेंदे के फूलों को लगा सकते हो। इन पौधों से मधुमक्खी जैसे अन्य कीट जो परागनयन में सहायक होते हैं, वह आकर्षित होंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग के समय कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे परागनयन में समस्या ना हो। फूल और फल झड़ने का तीसरा कारण हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। फल लगते समय और फलों के विकास के समय पौधों को अधिक से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले पोषक तत्व फास्फोरस, बोरॉन और सल्फर होते हैं। अगर पौधों में इन तत्वों की कमी हो तो फूल पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते हैं।
इसका उपाय यह है, अगर आप आपके आम के खेतों में शेड्यूल के अनुसार खाद मैनेजमेंट करते हैं तो यह समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। फूल और फल झड़ने का चौथा कारण हो सकता है बीजों का सही से विकास न होना। आम के फल लगने की शुरुआत में बीज यानी गुठली का सही तरीके से विकास नहीं होता है। आम के बीज में से ऑक्सीटोसिन निकलता है जो पेड़ों के ऊपर फलों के डंठलों के साथ में जुड़े रहने में मदद करता है। सही ढंग से परागनयन न होने पर भी बीज सही से नहीं बन पाते हैं या बीज का विकास सही से नहीं हो पाता है। इसके कारण भी फल डंठल से कमजोर होकर गिर जाते हैं। फूल और फल झड़ने का पांचवा कारण हो सकता है हार्मोन का असंतुलन। हार्मोन के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। हार्मोन यानी पौधे में विकास वृद्धि अच्छी है पर फूल और फूल से फल बनने की प्रक्रिया ठीक से नहीं होती। इससे फल बनने के बाद झड़ने लगते हैं। इसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन यानी वृद्धि नियामकों का उपयोग करके फूल और फलों को झड़ने से रोक सकते हैं। इसके उपाय के लिए आप NNA यानी नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का 2 से 4 मिली मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे आपको तब करना चाहिए जब पेड़ के ऊपर आम के फल सरसों के दाने की तरह साइज के हो जाए, और अगर जरूरत पड़े तो आप इसका दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं जब फल मटर के दानों की साइज के हो जाए। अब बात करेंगे पैक्लोबुटराजोल के बारे में। यह एक हार्मोन है यानी एक प्लांट ग्रोथ रेटार्डेंट्स है। ग्रोथ रेटार्डेंट्स का मतलब होता है कि वृद्धि रोधक। ये पौधों में वृद्धि रोक देता है और साथ साथ यह ट्राइजोल ग्रुप का एक फंगीसाइड भी है। पैक्लोबुटराजोल क्या करता है कि जिब्रेलिन की क्रिया को बाधित करता है, जिससे पौधों की ऊपरी बढ़वार या ग्रोथ में रुकावट दिखती है और जड़ों का विकास या वृद्धि बढ़ जाती है। पैक्लोबुटराजोल का उपयोग खास करके मिट्टी में पौधों की जड़ों के आसपास ही करना चाहिए, जिससे कि वह जड़ों द्वारा पूरे पेड़ में फैल सके। अब जान लेते हैं कि आम के पेड़ों में किन किन परिस्थितियों में पैक्लोबुटराजोल का उपयोग करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आम में एकांतर साल फलन मतलब कि एक साल पेड़ों के ऊपर फलन हुआ और अगले साल फलन नहीं हुआ, साल खाली गया और तीसरे साल फिर से फलन हुआ, यानी बीच में एक साल खाली गया। ऐसी परिस्थिति में पैक्लोबुटराजोल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं पैक्लोबुटराजोल के फायदे के बारे में। पैक्लोबुटराजोल से पेड़ों के ऊपर फ्लावरिंग समय से जल्दी लग सकते हैं, फूलों की संख्या में वृद्धि होती है, इससे पैदावार में भी वृद्धि होती है, एक समान उपज मिल सकती है और एक समान फल लगते हैं। पैक्लोबुटराजोल प्रयोग के लिए समय कौन सा सही है? आम के पेड़ों से फलों की तुड़ाई हो जाने के बाद पेड़ों की आवश्यकता अनुसार कटाई यानी प्रूनिंग अवश्य करनी चाहिए। खासकर जिन जिन डालियों के ऊपर इस साल फलन हुआ था उन डालियों को कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर जितना ही ऊपर से कटाई छटाई का काम करना चाहिए और उसके बाद पैक्लोबुटराजोल का प्रयोग तुरंत कर लेना चाहिए, यानी इसका सही समय सितंबर से लेकर अक्टूबर का होता है। इसका उपयोग 15 अक्टूबर तक कर लेना चाहिए। इसका देरी से इस्तेमाल करने से अगले साल फलन देने वाली शाखाओं की कलिकाएं सितंबर से नवंबर में आना स्टार्ट हो जाती है। पैक्लोबुटराजोल का उपयोग करने का एक निश्चित तरीका और एक निश्चित विधि है, तो इसे ध्यान से सुने। बाकी दवाइयाँ का डोज आमतौर पर प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन पैक्लोबुटराजोल की मात्रा पेड़ के घेरे के हिसाब से यानी मीटर के हिसाब से देना होता है। इसकी सही मात्रा 4 मिली प्रति 1 मीटर घेरा के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ भी रहे हैं तो कम मात्रा में आ रहे हैं, और अगर फूल अच्छे से आ रहे हैं लेकिन गिर जाते हैं तो क्या करें? तो उसके लिए भी हमने 3 पार्ट में अलग अलग वीडियो बनाए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो द्वारा मदद मिल सके। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।
ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।